प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। प्रिय भाई बहनों, मैं आज एक ख़ास वचन लेकर आया हूँ, ख़ास वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जात धर्म बदलने आया है, और कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचा सका तो लोगों को क्या बचाएगा। तो उनके लिए मैं ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, आखिरी तक वीडियो में बने रहेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरी बाइबिल में कहीं भी ईसाई धर्म नहीं लिखा, एक भी शब्द ईसाई धर्म में नहीं लिखा। हाँ, उसमें सनातन परमेश्वर लिखा हुआ है। एक वचन मैं पढ़ता हूँ पहले। प्रभु का वचन ये कहता है, यशायाह 40 के 28 से आए, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम है। प्रिय बहनों, इसमें कहीं भी ईसाई धर्म का शब्द नहीं आया हुआ है। और प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं आपको पहले ये बता देना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ है। आइए हम वचन से पढ़ते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म देखते हैं, कैसे प्रभु का जन्म हुआ है। मत्ती का 1:18 वचन पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम न करना चाहा था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत और उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रभु को परमेश्वर का दास सपने में बोलता है कि आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। तो आप ही इमेजिन करिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है, तो किसी शारीरिक से जन्म नहीं हुआ, तो कैसे वो क्रिश्चियन या ईसाइयों का पुत्र हो सकता है, परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा। परमेश्वर का एक वचन है, परमेश्वर का वचन, जगत में ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पर नाश न होए। आइए प्रिय भाई बहनों, हम और वीडियो और वचन देखते हैं। जो लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ही पापों के लिए मारा गया, हमारे ही पापों के खातिर उसको ताड़ना पड़ी। एक वचन है पवित्र शास्त्र का, यशायाह का 53 का 5वां आयत, परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही आध्यात्मिक कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांत के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के आज यहाँ लोगों के पास अगर एक कांटा लग जाता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को कील से ठोका गया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको 39 कोड़े लगे, वो हमारे ही पापों के लिए उस सब शर्मिंदगी सह ली। एक क्रूस एक शर्मिंदगी है। पहले के लोगों ने, जो बड़े बड़े डाकू, बलात्कारी, बड़े बड़े अपराधी, इनको लोग को क्रूस की सज़ा देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस अपना उठा लिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पाप में न पड़े। आज दुनिया हमारे पाप में है, व्यभिचार में है, चोरी में है, लड़ाई झगड़े में है, आज हर एक तरफ पाप में है। हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 12 का 14 है। वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो,
श्राप न दो। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रो। आपस में एक समान रखो, अभिमानी न हो परंतु दोनों के साथ संगत रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रिय, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई को बुराई से जीत लो। आमीन, हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा संदेश दे रहा है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर खुद अपना ही न्याय करेगा। और वचन कहता है कि यदि अगर आपका बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, प्यासा हो तो पानी पिलाओ। और एक वचन और लिखा है, प्रभु का वचन लिखा है, अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी और फेंक दो। ये वचन लिखा है, शायद मत्ती का होगा। और प्रभु और व्यभिचार करने वालों के लिए एक वचन और है, पवित्र शास्त्र के अनुसार नीति वचन 6:24, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु बेचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। आमीन। और नीति वचन का 23:27 है, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है, डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघात कर देती है। दोस्तों, प्रभु कहता है तुम व्यभिचार से बचे रहो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम पराई स्त्री से बचे रहो, किसी की बहन बेटी के गलत निगाहों में न रहो। और एक औरत भी अपने पति के अंधीन रहे और पति भी अपने औरत के संग मेल मिलाप करते रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम हर तरह के पाप से बचे रहो, और वो हर तरह की बीमारी से चंगाई करते हैं। आज कल गुड फ्राइडे था, आज कल संडे, ईस्टर संडे प्रार्थना है। अंकुल नरूला मिस्ट्री खमरा चर्च से ऑनलाइन चलता है। आप लोग जिस भाई बहन को देख सकते हैं जिसके कर्जे के सताव है, बीमारी है, किसी के डिलीवरी ना होते हो, किसी अन्य तरह की बीमारी, चाहे कितनी भी बीमारी हो, कोई पाप में है तो ऑनलाइन मीटिंग आप लोग ज़रूर देखिएगा, अंकुल नरूला मिनिस्ट्री खमरा चर्च, और पाप से छुटकारा मिलेगा। और प्रभु का एक वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्त पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कहता ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए। अगर बैठ भी गए तो उसका सुसमाचार दो ताकि वो पाप से दूर हो जाए। परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है। वो पापियों को भी चंगा कर देता, हर चाहे बीमारी में हो चाहे वो पाप में हो। आप पाप के गुनाहों को क्षमा मांगेंगे तो प्रभु अपने गले लगाएगा। वचन कहता है चाहे यदि लाल रंग के तेरा पाप हो तो भी उस मैं तुझे धोकर सफ़ेद कर दूंगा। आज के समय पे लोग, हमारे भाई जो नवयुवक है, लड़ाई करने के लिए जड़ हेरेंगे, परंतु जो प्रभु में है, मसीह में है, वो सुबह शाम प्रार्थना यही करेंगे, प्रभु की लड़ाई झगड़े से बचाना प्रभु खुदावन, ये आपके हाथों में सौंपता हूँ। वचन कहता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है।
धर्मी के लिए जोत और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। प्रभु इसमें कहीं भी जात पात का नहीं किया वर्णन किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। और आप ये वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप फैलाइए। जो भी कोई भी बीमारी में, कर्जे में, सताव में परेशान हैं, तो प्रभु कहता है कि हे सब बोझ के दबे हुए तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु सबको चंगाई करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रिय दोस्तों, लोग कहते हैं ये हालेलुया आमीन ये ईसाइयों का है, मुसलमानों का है, ये नहीं। ये हालेलुया के मतलब होता है स्वर्ग की राज की परमेश्वर की महिमा हो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। ये किसी धर्म का नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा से है सब। आइए प्रार्थना एक और हम पढ़ते हैं। आइए प्रार्थना एक पढ़ते हैं। मत्ती का 6 का 19 से 12, 13, 14 तक। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन, हालेलुया। खुदावन प्रभु अपने कटघरे में लेना, आपको सबको अपने लहू में छिपा कर रखना पिता परमेश्वर। हर एक भाई बंद को सही सलामत रखना पिता परमेश्वर, चाहे वो बैरी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे जो भी हो, यती हो, व्यवहारी हो। खुदावन पूरे देश को, पूरे इंडिया को ब्लेस करना यीशु मसीह की सामर्थ्य में। आमीन, हालेलुया, हाले। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, शासन प्रशासन, सबको अपने लहू में छिपा कर रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो आपका दुश्मन क्यों ना हो। अगर किसी की आज के समय में कोई किसी के बहन बेटी अगर कुछ गलत से रास्ते चल रही तो लोग ठट्ठा करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। ये परमेश्वर में कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो अनंत जीवन पाए, वो सही मार्ग पर चले। किसी की हंसने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रार्थना ही करना जरूरी है। किसी की बुराई में ना रहे, किसी के चुगली में ना रहिए। हमारा परमेश्वर ऐसे ही संदेश देता है। प्रभु आप सबको आशीष दो। आज के समय में हर एक भाई बहन 100% में 90% लोग पाप में हैं। कोई गर्लफ्रेंड बीएफ के चक्कर में पड़े रहते, कोई किसी तरह के पाप, कोई लड़ाई झगड़े के पाप। हमारा प्रभु कर सकता है। तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। तुम्हारा शरीर जो प्रभु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो ताकि तुम अपने मंदिर को नाश न करो। ये तुम्हारा प्रभु, अपना प्रभु यही संदेश देता है कि परमेश्वर की वरना करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचते तो जो कोई सुसमाचार फैलाइए, जो कोई बीमारी से, कोई भी तरह की बीमारी से पाप में परमेश्वर का सुसमाचार दीजिएगा। और वो किसी की जाति धर्म को बदलने ना आए। इसमें बाइबल में कहीं भी ईसाई धर्म का नाम नहीं लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से जन्मे हुए हैं। आप ही खुद इमेजिन करिए कि किसी शारीरिक इंसान से नहीं, वो परमेश्वर की महिमा और उसकी पवित्राई से जन्मे हुए हैं। अंकुल नरूला मिनिस्ट्री खामरा चर्च जलंधर, आप लोग यूट्यूब ऑनलाइन पे देख सकते हैं। कल संडे है, कल चलेगा ईस्टर प्रार्थना। कल शुक्रवार को हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ाया गया है। कल की मीटिंग शाम हो गई और कल ईस्टर प्रार्थना संडे के ओपन होगा। फिर आप लोग देखना। आप लोग की जय मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे मसीह भाई को पास वीडियो जो पहुंचती है, अगर कोई वचन में मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और क्षमा करना, अपनी सही उपाय बताना। प्रिय भाइयों बहनों, आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।